नमस्कार भाइयों, जय हिंद। 1000 क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। यह जीके के 1000 क्वेश्चन की सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप आने वाले अपकमिंग किसी भी एग्जाम, चाहे डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो, एनडीए, सीडीएस या फिर इंडियन एयरफोर्स का अपकमिंग एग्जाम हो, एक्स या वाई ग्रुप का एग्जाम हो, स्पेशल वाई ग्रुप का एग्जाम, नेवी का एग्जाम हो, उसमें यह आपको जीके के क्वेश्चन डिट्टो मिलेंगे। आपको ये रखे हुए मिलेंगे। आप यदि आप इन 1000 क्वेश्चन की सीरीज को करके जाते हैं तो आप जीके का जो सेक्शन आता है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। टोटल बाई टोटल मार्क्स है, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियोस भी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप उनको भी देख लीजिएगा। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। इसकी महत्वता इतनी है, आप इन 1000 क्वेश्चन की सीरीज को करके जाइए और किसी भी एग्जाम में जाइए, उसके बाद वीडियो में आके कमेंट कीजिएगा कि हमने सही कहा था या गलत। कहने की बात कुछ और होती है, सेल्फ एक्सपीरियंस की बात कुछ और होती है। अभी CHSL का जो एग्जाम हुआ था उसमें डिट्टो यही क्वेश्चन आए थे, ठीक है। चलिए, ये पिछले 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर आधारित हैं ये क्वेश्चन। वीडियो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर है आपका सी, किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। मैंने तो आंसर ही बता दिया इसमें भाई साहब, आई एम सॉरी, कोई बात नहीं। चलो, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है? सर्वोच्च सेनापति होता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो वो भी राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जाता है, ठीक है ना। जोश और उमंग के साथ जय हिंद जरूर लिखिएगा। एक बार जय हिंद लिख दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, अगर आपने सोच लिया है कि आपको सिलेक्शन पाना है और आपका अंदर से जो है, आप साउल से, पूरी आत्मा से आप मेहनत कर रहे हैं, आपका मन कह रहा है कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप जरूर सेलेक्ट होंगे। प्रयास कीजिए। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। भारतीय संविधान भारतीय संसद का उच्च सदन कहलाता है। तो भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है राज्यसभा। थोड़ा सा तबीयत आज खराब है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि एक भी दिन मिस ना हो। अब काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है क्वेश्चन निकालने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति की नहीं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही दिमाग मार रहा है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? 6 महीने तक। तो वह संसद पर बनना 6 महीने के बाद उसे आवश्यक है, ठीक है। 6 महीने के अंदर अंदर उसे सदस्य बनना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? एक क्वेश्चन पूछा गया था, 552। राज्यसभा की कितनी हो सकती है? राज्यसभा की 250, और ध्यान रखिएगा, राज्यसभा की 250 और लोकसभा की 552। लोकसभा की 552 और राज्यसभा की 250। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? यह भी बताया था आपको। लोकसभा के सदस्य 552, राज्यसभा के 250। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? जो संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक ही चला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना देरी के, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की जो संयुक्त बैठक है उसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे क्या थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, यही संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। और संविधान को लिखने वाले ओरिजिनल वो नारायण थे। और आपको आगे बता दें, पंडित नेहरू जी जो थे हमारे प्रधानमंत्री थे पहले प्रधानमंत्री। और महात्मा गांधी क्या थे? महात्मा गांधी क्या थे भाई साहब? महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे?
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी भी लिखा सकता है, कंफ्यूज मत होना, आपको सब बातें बतानी पड़ती है भाई साहब। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है अभी बताया था, क्या बताया था, बताओ बताओ। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यसभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो डी इसमें असत्य है, आप सत्य वालों को देख लीजिएगा, असत्य को याद ही क्या करना है, सत्य वाले याद करके जाइए। अब निम्न में से किन संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं जिनके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? तो वो पुडुचेरी और दिल्ली। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी है? अभी पिछली वीडियो में मैंने बताया 2 से 12, 2 या 12। लोकसभा और राज्यसभा के 2 अधिवेशन के बीच अधिकतम कितना टाइम होना चाहिए भाई? 2 अधिवेशन के बीच में कम से कम कितना टाइम होना चाहिए? तो कम से कम 6 महीने का समय तो भाई करी होना चाहिए। वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? वित्त विधेयक जो है लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है भाई, आ जाओ भाई सारे, एक एक लाइक तो भाई कर दिया करो, माड़ा मोटा तो काम तुम लोग भी कर दिया करो। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य द्वारा ही किया जाता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है भाई साहब? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? आप हमें बताइएगा कौन होता है, और जबकि ये जो ऑप्शन में दिया है इनमें से कोई भी नहीं होता है। ठीक है, बताओ राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? यहीं तो आप मार खा गए। ऐसे ही क्वेश्चन एयरफोर्स में आते हो और आप इनमें से कोई नहीं देख के आप बोल देते हो कि इनमें से कोई नहीं हुआ, क्योंकि इनमें से कोई नहीं क्यों दिया है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो आपका भाई साहब राज्यपाल होता है। ठीक है ना, राज्यपाल होता है। इसको याद करने की ट्रिक होती है राज्यपाल, राज्य 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 तो पाल लगा दो। ठीक है, राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? 2 क्वेश्चन है, समझ लिए, 200 पे भारी है। राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इससे आप याद कर सकते हैं कि राज्यपाल जब प्रसाद बंटने के बाद तक भी रहते, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, तो हमारी 1000 क्वेश्चन की सीरीज हमारे चैनल पर चल रही है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं प्लीज़। यदि आप चाहते हैं कि हमारी और भी वीडियोस आप तक डायरेक्ट पहुंच जाए तो आप सब्सक्राइब के पास ऐसा सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब के पास ऐसा घंटे का आइकन आइकन बना होगा, घंटे का आइकन, उसको आप प्रेस कीजिएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आल लिखा होगा, नीचे 2 ऑप्शन और भी होंगे, आप आल पे भी क्लिक कर दीजिएगा। इससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और हमें आप अदर सोशल मीडिया साइट पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जय हिंद जरूर लिखिएगा कमेंट में, जय हिंद।